दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ चर्चा के लिए रिसईपारा पश्चिम से लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने वाले पार्षद योगेश लाल भैया हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले धमतरी कोर्ट में आपका स्वागत है योगेश भैया। नमस्ते। मैं चाहता हूं चर्चा की शुरुआत करने के पहले आप अपना एक बार हमारे दर्शकों को परिचय दे दें। मैं सबसे पहले संजय भाई आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल के लायक समझा, कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके धमतरी कोर्ट के लिए। जी, मैं सर सन 92 से कांग्रेस में काम करता आया हूँ और उस समय मैं बस्तर में था। बस्तर में महंत कर्मा जी, स्वर्गीय महंत कर्मा जी के साथ में हम लोगों ने काम किया। स्वर्गीय मनकुराम सोढ़ी जी के साथ काम किया। उनके लड़के शंकर सोढ़ी जी के साथ काम किया। धर्म सोढ़ी हमारे मित्र थे, तो वहाँ से हमारा राजनीति सफर शुरू हुआ। उससे पहले मैं कॉलेज चुनाव में भी रहता था। हमारे रिसईपारा पश्चिम में म्युनिसिपल स्कूल में कॉलेज था और मैं वहाँ चुनाव को देखता था और बहुत प्रभावित होता था वहाँ के चुनाव से। शायद आपको मालूम होगा। जी 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 जी। स्वर्गीय मनोज श्रीवास्तव जी प्रेसिडेंट थे कॉलेज के जी, और हमारे मामा श्री अनुराग मसीह जी भी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं। श्यामलाल यादव, ये सब रहे। महंत स्वर्गीय महंत कौशिक जी, तो उन लोगों के साथ काम किया हूँ मैं। और मुझे ना बहुत इच्छा था कि मैं राजनीतिक जीवन जीऊँ और लोगों की सेवा करूँ। और सन 2003 में मैं वापस धमतरी आया और फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चालू किया। उस समय मेरी मुलाकात नरेश जसूजा जी से भी हुई और हम लोगों ने काम, मतलब वो तो पहले से थे, फिर मैं एक नया जुड़ा यहाँ आके और काम करना चालू किया। तो यूथ कांग्रेस में मुझे छोटा पोस्ट मिला पहली बार। जी जी। फिर वहाँ से फिर मैंने काम चालू किया और सन 2009 में मुझे पहला टिकट माननीय होरा जी ने मुझे ऐसा समझा कि इसे दिया जाए। वो मेरा पहला चुनाव था जी। और उस वार्ड में मैं रिसईपारा पश्चिम से चुनाव लड़ा और अच्छे मतों से जीत के आया। और सफर हमारा चालू हुआ फिर लोगों की सेवा करना और लोगों का साथ देना हर प्रकार से। तो लोग मुझे बहुत पसंद करने लग गए। फिर अगली बार चुनाव हुआ, फिर मुझे टिकट दिया गया उस वार्ड से मेरी काबिलियत को देखते हुए, और फिर से मैंने चुनाव फिर से जीत के आया। तीसरी बार जो चुनाव था उसमें पिछले समय मेरा वार्ड महिला वार्ड हो गया था और मैं उस समय शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। और मैंने मीटिंग में कहा कि भाई मैं इस समय चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 20 वार्ड मेरे अंतर्गत आते थे जी, और वहां मेरे को काम करना, समय देना बहुत जरूरी था। तो फिर वो मेरा एक अच्छा अनुभव था कि शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होते हुए मैंने 20 वार्ड में भरपूर समय दिया और वहां से मेरे अच्छे प्रत्याशी जीत के आए, जिससे हम लोग जो 135 साल का रिकॉर्ड था जो बीजेपी के, हाँ, तो हम लोगों ने अपनी मेहनत से और वरिष्ठ लोगों की मेहनत से हम लोगों ने यहाँ महापौर बैठा पाए और कांग्रेस के सत्ता को हमने खत्म किया और वो सफर रहा है हमारा। और इस बार मुझे टिकट मिला और मैं, आपको शायद विदित होगा कि मैं सिर्फ एक वोट से जीता। जी जी। क्योंकि मेरे सामने बहुत ही अच्छे प्रत्याशी भी थे जी, पवन लिखी जी और सुभाष चंद्राकर जी, यंग है, तो लोग आजकल यंग को ज्यादा पसंद करते हैं। अब उसमें मुझे नहीं मालूम लोगों ने क्या दिखा, बिल्कुल डट के उन्होंने भी वोट दिया और मुझे एक वोट से जिताया। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे चुना है यहाँ के लोगों की सेवा के लिए और एक वोट उन्हीं का है। जी जी। अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं भैया। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा? क्योंकि हर आदमी के जीवन में कुछ उद्देश्य होता है। आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे, आप बता रहे हैं कि स्वर्गीय महंत कर्मा जी और मनकुराम जी सोढ़ी जो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता रहे, शंकर सोढ़ी जी मंत्री रहे। जी, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा और राजनीति में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? मैं अपना आदर्श स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मानता हूँ। उनका कार्यकाल मैंने देखा है। उस समय मैं एक मान के चलो कि पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता था, लेकिन उनका जो एक उद्देश्य रहता था कि लोगों की सेवा करना जी, और उनके कार्य को देखते हुए मैंने
राजनीति में आना पसंद किया और लोगों की सेवा करना पसंद किया। और आज जो ईश्वर ने मुझे चुना कि मैं 3-3 बार से जो पार्षद बना, सिर्फ लोगों की सेवा के ये में ही बना। इस बार काफी बड़ी चुनौती थी आपके सामने, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस के बागी थे पवन लिक्की जी और भाजपा से सुभाष चंद्राकर जी थे। तो इस चुनाव में ऐसा क्या मामला था या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए? क्योंकि पार्षद चुनाव छोटा चुनाव होता है, लगातार चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है। इस बार काफी कठिन मुकाबला था, तो इस बार आप जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर गए? जनता ने आप पर क्यों भरोसा जताया इस बार? देखिए संजय भाई, आप अगर अच्छा काम करेंगे ना तो लोग आपको याद करेंगे। मैं जब लोगों के बीच में जाता था, जो मैं पिछले कार्यकाल में जो हमने काम किया है, तो जिस घर में भी जाता था तो लोग यही बोलते थे कि आपका काम बोलता है भैया, आपने जो हमारे लिए काम किया है, किसी का राशन कार्ड बनाया, किसी का आधार कार्ड बनाया, किसी का और भी काम किया, पैसे से या जैसा भी जो सहयोग रहना था मैंने किया। तो लोग यही बोलते थे मेरे को, नहीं आप ही जीतेंगे और हम आपको ही वोट देंगे। जब चुनाव नतीजा आया और एक वोट से जब आपको, तो आप कैसा महसूस किया? आपको कैसा लगा जब, क्योंकि काफी कसमकस मुकाबला रहा, आखिरी तक ऐसा लगता था वोट किसी भी करवट बैठ सकता है, अंततः आपकी एक वोट से जब जीत मिली तो कैसे लगा? सबसे पहले किसको याद किया आप? मैं सबसे पहले अपने ईश्वर को याद किया, क्योंकि मेरे को उनके ऊपर ज्यादा विश्वास था। और हम लोग पहले राउंड में थोड़ा सा कम अंतर से ये थे, तो मैं सबसे पहले ऊपर देखा तो मेरे को एक अंदर से एक फीलिंग आई कि नहीं आप जीतोगे। और मैं, मेरे सामने मेरा जो मित्र था जो हमेशा मेरे चुनाव में रहता है और मैं उसको लक्की मानता हूँ हमेशा, हरीश नाग करके है लड़के का नाम जी। तो वो मेरे को ऐसा करके देखा, मैं पीछे खड़ा था, मैं बोला डोंट वरी बी हैप्पी। क्या बात। तो बोला ठीक है भैया। अब उसके बाद जब सेकंड राउंड चला, अब जो पवन लिक्की जी थे उनके जो साथ में थे उन लोग खुश हो गए कि हम लोग जीत गए। तो वो फट से लड़का खड़ा हुआ, नहीं आप नहीं, योगेश भैया जीते हैं एक वोट से। क्या बात। तो मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद दिया और मैं बोला कि ईश्वर आपने मुझे चुन लिया है और मैं आपके हिसाब से ही काम करूंगा। मतलब इस जीत का श्रेय ईश्वर को देते हैं मान्य? पूरा मैंने तो हर जगह, टीवी में, बाइक में, सब जगह ईश्वर का धन्यवाद दिया है कि उन्होंने मुझे चुना। चर्चा आगे बढ़ाते हैं योगेश भैया, आपने बताया कि कांग्रेस को पहली बार शहरी सत्ता का सुख मिला था आजादी के पहले और आजादी के बाद, पिछले 5 साल पहले, जिसमें पार्षदों ने महापौर चुना विजय देवांगन जी को, और पार्षद भी पहली बार भाजपा से कांग्रेस से ज्यादा आए थे। और आप लोगों ने दावा किया था हमने 5 साल में काफी विकास किया है, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें सिर्फ 8 कांग्रेस के पार्षद जीत के आए हैं। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को बहुत बुरी हाल झेलनी पड़ी है, इतनी बुरी हाल कांग्रेस को कभी झेलना नहीं पड़ा। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कांग्रेस को जनता ने क्यों नकार दिया? देखिए संजय भाई, सबसे पहला तो हमारे साथ जो विकट स्थिति थी उस समय, जब हमारे पास कोई महापौर प्रत्याशी नहीं था, और उस समय ऐसा स्थिति था कि अब लड़ाई जो है पार्षद को अपने दम पे लड़ना है जी, वार्डों पे। और 8 पार्षद अगर जीत के आते हैं तो ये मैं सोचता हूँ कि बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सारे पार्षद हमारे जो जीत के आए हैं यंग पार्षद हैं और अच्छे हैं, मजबूत पार्षद हैं, और लोगों ने उनको चुना है बिना महापौर प्रत्याशी के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग तो अब अच्छा काम करेंगे। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि पिछले जो समय जो हमारे कांग्रेस के महापौर बैठे, मैं किसी का आलोचना नहीं करता, सबका काम करने का अलग अलग तरीका रहता है। तो मैं यही चाहूंगा कि अब जब लोगों ने मुझे चुना है तो मैं शहर के हित में, वार्डों के हित में मैं बिल्कुल काम करूंगा, बस यही बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं मानते कि जो 5 साल में जो कोई बड़े विकास, सड़क, पानी, नल, बिजली, ये तो कॉमन है, जो कोई बड़ा काम वो कांग्रेस ने नहीं करवा पाई, सरकार भी कांग्रेस की थी, लेकिन धमती नगर निगम वो काम नहीं हो पाया। मानते हैं आप, कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि स्वीकारते हैं आप? नहीं, देखिए क्या है कि मैं आपको पहले बताया, काम करने का तरीका होता है। आपको अगर शहर ने चुना है तो आपको कैसा काम करना है उसके ऊपर निर्धारित प्लानिंग होनी चाहिए। और दूसरा चीज जो बोला जाता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छा, ये ज्यादा इनके साथ में था। और ये क्या होता है, जैसे एक बार मौका मिलता है आदमी प्लानिंग करता है, उसके बाद दूसरा मौका में वो चीज को काम करने का सोचता है। प्लानिंग तो हमारे पास बहुत थी,
जैसे आप देखे होंगे कि गोकुल नगर के लिए भी था प्लानिंग, पूरा अच्छा प्लानिंग था, और हाईटेक बस स्टैंड का भी जमीन वमीन सब देख चुके थे। बस जो समय हमारा जो 2-2.5 साल हमारा जो कोरोना ने खाया ना, इसके कारण बहुत ही नुकसान हुआ है। नहीं तो मैं इतना समझता हूँ कि अगर वो कोरोना काल नहीं रहता तो जरूर धमतरी जनता विकास कार्यों को देखती है। आप लगातार 3 बार से पार्षद हैं, आपके ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे। राजनीति में आपका एम क्या है भैया? किस पद पे तक जाना चाहते हैं? आदमी में होता है, हर आदमी की सोच होती है, एक मानसिकता बनाता है। आपकी क्या सोच है भैया? किस साइड में जाना चाहते हैं राजनीति में आप? कोई लक्ष्य बनाए आपने जीवन में? मैं सिर्फ यही चाहूंगा भैया कि मैं उस आखिरी व्यक्ति तक उसकी जो जरूरत है उसको पूरी करूं, यही मेरा लक्ष्य है। चलो बस सब आखिरी सवाल करते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में कल शपथ ग्रहण है और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। आप 3 बार से पार्षद रहे हैं, आपकी मजबूत दावेदारी मानी है नेता प्रतिपक्ष के लिए। इसको लेकर दर्शकों बताएं कि आप कितने तैयार हैं, अगर आपको पार्टी अगर आपकी भरोसा जताती है तो इस जवाबदारी कैसे निभाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो शहर के विकास, हर मुद्दों को उठाना और विपक्ष में रह के सामने वाले को आईना दिखाने का काम करती है कि भाई आप कैसा काम कर रहे हैं, क्या है। और अगर मेरे को पार्टी मौका देती है, मुझे तो विश्वास है संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं पे, क्योंकि मेरे काम को देख चुके हैं वो, और मैं इतना सीनियर हूँ और 3 बार से कांग्रेस से ही लड़के चुनाव लड़के पार्षद बना हूँ, तो मेरा विश्वास है कि लोग मुझ पर अपना विश्वास जताएंगे और जिससे मैं नेता प्रतिपक्ष बन पाऊँ। आखिरी सवाल, सामान्य सभा की बैठक को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, जबकि सामान्य सभा की बैठक नियम से हर 3 महीने में होना चाहिए। पिछले 5 साल में नहीं हुआ, इसको लेके क्या मानते हैं? बैठक क्यों नहीं हो पाता और बैठक क्यों होना चाहिए? मैं तो यही बोलना चाहूंगा हमारे नवनिर्वाचित महापौर जी से कि इससे क्या है कि अगर बैठक होगा तो काम दिखता है। आप 3-3 महीना का बैठक जो सामान्य सभा की बैठक वो लेना चाहिए इनको, और मुझे विश्वास है कि वो मतलब यंग है और बिल्कुल सोच उनकी अच्छी है, तो हमको बोलने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और बैठक होगा जिससे हम हर 3 महीने में अपने विचारों को रख सकें और जो आईना दिखाना है वो आईना को हम उनको दिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई सेक्शन फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।